तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता। इससे पहले के टॉपिक में आपको आवर्त सारणी के एस, पी, डी तथा एफ के ब्लॉक के बारे में बताया गया था। आज आपको आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले तत्व का परमाणु विन्यास लिखते हैं। उसके पश्चात हम लोग आवर्त का निर्धारण करते हैं। वाह्यतम कोश की संख्या उस तत्व की आवर्त को व्यक्त करती है। जैसे आपको दिखाया गया है कि परमाणु क्रमांक 5, 13 और 24 ये तत्वों के परमाणु क्रमांक है। ये इनका परमाणु विन्यास बताया गया कि जैसे कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p1 होगा। 2, 2, 4 और 1, 5। तो यहाँ पर ये आपको आवर्त दिखाया जा रहा है कि इसका आवर्त 2 है, क्योंकि इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो आवर्त की संख्या कोश इसके अंदर 2 मिल रहे हैं तो ये आवर्त इसका 2 होगा। इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 13 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यहाँ पर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसकी आवर्त संख्या 3 होगी। परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। यहाँ देख रहे हैं कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 13 इलेक्ट्रॉन है और चौथे कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो आवर्त संख्या है वो 4 होगी। अब इसके पश्चात हम लोग वर्ग का निर्धारण करते हैं। वर्ग का निर्धारण करने के लिए पहला बताया गया आपको एस ब्लॉक के लिए। तो इनके लिए सामान्य विन्यास निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे किसी भी तत्व का विन्यास n-1s2, n-1 p6, ns1 होता है तो वह सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं और इनकी वर्ग संख्या 1 होती है अथवा उसे हम फर्स्ट ए कहते हैं। दूसरा दिया है कि n-1s2, n-1 p6, ns2 जिन तत्वों के वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है उसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और उसकी वर्ग संख्या 2 अथवा सेकेंड ए होती है। उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिया है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इससे हम लोग ये देखते हैं कि इसके पहले कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 2s2, 2p6 है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3s1 है। तीसरे कोश में इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि n बराबर 3 आता है, अतः उसकी जो आवर्त होगी वो 3 होगी। इसी प्रकार से जब इसका हम वर्ग प्राप्त करेंगे तो देखते हैं कि अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns1 है, अर्थात s उपकोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम वर्ग 1 या फर्स्ट ए में रखेंगे, जिससे कि हम लोग क्षार धातु कहते हैं। दूसरा दिया है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 है। 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12। तो इसके देखेंगे कि जो पहला कोश है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर जो n की संख्या है अर्थात जो आवर्त संख्या है वो 3 होगी। दूसरा दिया है यहाँ पर वर्ग। अब इसका हमें वर्ग प्राप्त करना है तो इसके वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns2 है, अर्थात s कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन तत्वों के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है उसकी वर्ग संख्या 2 या सेकेंड ए होती है और उसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं।
अगला दिया आपका पी ब्लॉक तत्वों के लिए। इनका सामान्य विन्यास निम्न प्रकार से होता है, जैसे NH2NP126 होता है, अर्थात इन सभी तत्वों के जो पी उपकोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, जिनमें क्रमशः 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है, ये आवर्त है और ये वर्ग है, ये आपको एक परिवार के तत्वों के नाम है। तो देखते हैं, जैसे कि ये NH2NP1, तो उनकी आवर्त संख्या जो n है और उनकी वर्ग संख्या 13 होगी, जिसे कि हम लोग थर्ड कहते हैं, और ये बोरान परिवार के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP2 है, उनकी वर्ग संख्या 14 होती है और उसे हम 4A कहते हैं, ये कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, उनकी वर्ग संख्या 15 होती है और वो फिफ्थ ए वर्ग में आते हैं, जिन्हें कि हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, उनकी वर्ग संख्या 16 या 6A होती है और उन्हें हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, उनकी वर्ग संख्या 17 या 7A कहलाती है और वो हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, उनकी वर्ग संख्या 18 या वह शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं और इन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण बताया जा रहा है कि कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है, यहाँ पर 2 2 4 2 6। तो इनकी जो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इनकी आवर्त संख्या 2 होगी और इनके वाइटम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP2 है। तो इनकी वर्ग संख्या ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 14 अर्थात ये 4A होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्लोरीन दिखाया गया है, इसका परमाणु क्रमांक 17 दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। तो देखते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी जो आवर्त संख्या 3 होगी और इनके वाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, NH2NP5 है, तो इनकी वर्ग संख्या 17 7th है और ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। तो इनकी क्लोरीन की भी वर्ग संख्या 17 और ये 7th A होगी। अगला टॉपिक है आपको डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। इन तत्वों का सामान्य विन्यास निम्न प्रकार से होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2 N-1 P6 N-1 D1 2 10 NS1 2 होता है और इनका वर्ग ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इनकी वर्ग संख्या का हम लोग मान ज्ञात करते हैं और इनकी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए वाइटम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस इससे पहली अंतः कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8 के बराबर होती है। यहाँ पर आपको एक ये सारणी दिखाई जा रही है, जिससे वर्ग संख्या है जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसके अंदर सभी डी उप समूह आते हैं और 8वां समूह होता है। वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये वर्ग संख्या 3 है, तो ये वर्ग इसका होगा 3, थर्ड भी 4 है तो 4, फोर्थ भी 5 है, फिफ्थ भी 6 है, 6 भी 7th है, 7th भी, और ये अगर उसकी वर्ग संख्या 8 9 10 आती है तो वो 8वां समूह कहलाता है। अगर उसकी वर्ग संख्या 11 है तो वो 11 फर्स्ट भी, अगर वर्ग संख्या 12 है तो 12 सेकेंड भी कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि जैसे कि एक क्रोमियम है, इसका परमाणु क्रमांक 24 है, इसके वाइटम 2 कोष का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा है 3s2 3p6 3d5 और 4s1। अब हमें इनकी आवर्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इनका जो
अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4s1 होता है और ये अपवाद के रूप में तत्व लिया गया है, तो इसकी आवर्त संख्या 4 होगी। अब इनकी हमें वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो इनके वाहितन जो दो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग कर लेते हैं और उसे हम माइनस उसमें ऐड कर देते हैं। फिर देखते हैं तो 2, 6, 8, 5, 13 और 1, 14। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की वाहितन दो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, इसको इसमें से माइनस ऐड कर देंगे और ये 6 यहाँ पर बचेगा, तो इसकी वर्ग संख्या 6 होगी और ये 6b परिवार का तत्व कहलाएगा। अगला आपको इसी प्रकार से दिया है Zn जिनके बारे में, इनके वाहितन दो कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 है, 2, 6, 8 और 10, 18, 2, 20 माइनस 8 ये 12 होगी, तो इनकी आवर्त संख्या 4 है और वर्ग संख्या 12, ये सेकेंड बी होगी। एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए दिया है, एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक 58 से 71 के 14 तत्व लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा धातुएं कहलाती हैं तथा ये सभी जो 6 आवर्त तथा वर्ग थर्ड बी के एक ही स्थान पर रखे गए हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी श्रेणी है परमाणु क्रमांक 90 से 103 के जो 14 तत्व हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं तथा ये भी सभी 7th आवर्त तथा वर्ग थर्ड बी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। आपने जो दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि वहां पर 14 तत्वों की 2 कतारें बनी हुई है जिन्हें कि हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहली जो पंक्ति है वो परमाणु क्रमांक